दोस्तों, रिलायंस का चार्ट इस वक्त बहुत कुछ कह रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा या फिर एक नया अपसाइड मूव शुरू होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के तीनों पहलुओं की: टेक्निकल चार्ट सेटअप, फ्यूचर्स ओआई डेटा और ऑप्शंस पोजीशनिंग। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा क्या रिलायंस में अभी ट्रेडिंग पोजीशन बनाना समझदारी है या सिर्फ इंतजार करना बेहतर है। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट की। 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर अगर आप रिलायंस को देखें तो स्टॉक अप्रैल के बाद 1120 1150 जोन से उठकर लगभग 1450 के ऊपर तक गया था, यानी एक मजबूत अप ट्रेंड। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग और साइडवेज करेक्शन ने बाजार को थोड़ा थाम लिया। अब चार्ट पर साफ दिखता है कि 1370 के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव हुआ है, क्योंकि कैंडल्स लोअर हाइज बना रही हैं और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही हैं। फिर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1320 1350 के बीच है, जहां से बायर्स हर बार सक्रिय हुए हैं। अगर ये जोन टूटता है तो अगला लेवल 1280 तक खुल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक 1385 1400 के ऊपर बंद होता है तो शॉर्ट कवरिंग के साथ तेज़ अप मूव वापस दिख सकता है। यानी फिलहाल रिलायंस नो ट्रेड जोन में है, लेकिन डायरेक्शन का फैसला अगले कुछ सेशंस में होगा। अब आते हैं फ्यूचर्स डेटा पर। रिलायंस के फ्यूचर्स में इस समय प्राइस लगभग 1371 पर है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइस में 0.5% की गिरावट आई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह है कि नए शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं, पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं डाउनसाइड के लिए। यानी यह फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप का संकेत है। वॉल्यूम भी मॉडरेट है, जो बताता है कि पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे पोजीशंस बना रहे हैं, पैनिक नहीं है। अगर अगले 2-3 सेशंस में प्राइस रिकवरी नहीं दिखी और ओआई बढ़ता रहा तो ये बेरिश बायस को कंफर्म कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस 1380 के ऊपर निकल गया और ओआई गिरा तो शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी और रिलायंस फिर 1410 1430 के जोन की ओर जा सकता है। अब ऑप्शन चेन डेटा देखो। रिलायंस 28 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए एटीएम स्ट्राइक है 1370। यहाँ पीसीआर पुट कॉल रेशियो लगभग 1 के आसपास दिख रहा है, यानी मार्केट अभी तक बहुत ज़्यादा बायस्ड नहीं है, लेकिन हल्का सा बुलिश अंडरटोन है, क्योंकि पुट्स की राइटिंग थोड़ा ज़्यादा है। कॉल साइड पर सबसे बड़ा ओआई बिल्डअप है 1400 और 1420 के स्ट्राइक्स पर, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स बना रहे हैं। यानी अगर रिलायंस ऊपर जाना भी चाहे तो 1400 1420 के बीच सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वहीं पुट साइड पर 1350 और 1320 स्ट्राइक्स पर हैवी राइटिंग दिख रही है, जो इमीडिएट सपोर्ट दर्शा रही है। चेंज इन ओआई देखने पर साफ है 1370 1400 के बीच कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यानी अपसाइड फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड है। अगर किसी दिन हैवी पुट अनवाइंडिंग दिखे और कॉल ओआई घटे तो वो रिवर्सल का पहला सिग्नल होगा, लेकिन जब तक 1350 नहीं टूटता बुल्स पूरी तरह से हार नहीं मानेंगे। तो अब बात करते हैं समरी की। चार्ट पर रिलायंस साइडवेज से थोड़ा बेरिश टोन में है। फ्यूचर्स में प्राइस गिरा है लेकिन ओआई बढ़ा है, यानी फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं। ऑप्शंस डेटा बता रहा है कि 1350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1400 मेजर रेजिस्टेंस। तो फिलहाल बायस शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब भी इंटैक्ट है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 1320 के नीचे ही फ्रेश शॉर्ट सोचिए, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1385 के ऊपर ही लॉन्ग एंट्री की सोचिए। रिलायंस अभी वेट एंड वॉच मोड में है। ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिलेगा तभी बड़ा मूव बनेगा। नीचे कमेंट में बताना आपको क्या लगता है, रिलायंस अगला 1450 देखेगा या पहले 1300। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अगले हफ्ते जब रिलायंस का डेटा बदले तो सबसे पहले आप जान सको।